रांची में छात्रों ने निकाला तिरंगा मार्च। हाथों में तिरंगा लेकर के सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। जेपीएससी पेपर लीक के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। नीट प्रोटेस्ट पर बोले राहुल गांधी का छात्रों का लगातार शोषण हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कुछ गलत नहीं किया। प्रदर्शनकारियों के घर गुंडे भेजे गए। 7 से 11 अगस्त तक होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सत्र की जानकारी दी। सदन में कैग की 2 रिपोर्ट पेश होंगी। 3 अहम विधेयक होंगे पेश। विपक्ष के हंगामे के बीच यूपी विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सीएम योगी ने कहा सपा का रवैया नकारात्मक रहा है, चर्चा नहीं होने दी। दिल्ली में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी बैठक जारी। नितिन नवीन के साथ सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। अब वक्त है 9 बजे की बड़ी खबरों का। आज की सबसे बड़ी तस्वीर, प्रधानमंत्री का नए सांसदों को सख्त संदेश देना। सत्ता के साथ जिम्मेदारी भी और साफ चेतावनी भी। गलत संगत से बचिए, गलत मेहमान नवाजी से दूर रहिए और हर कदम फूंक फूंक कर रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के 37 नए सांसदों को न सिर्फ राजनीति का मंत्र दिया है, बल्कि युवाओं की आवाज सुनने और संवाद के रास्ते समाधान निकालने का भी संदेश दिया। दूसरी बड़ी खबर, दूसरी बड़ी तस्वीर जो आई है वो रांची से है। रांची में छात्रों का आंदोलन आर पार की लड़ाई बनता जा रहा है। आंदोलन का आज 12वां दिन है। सरकार पर बढ़ता दबाव, प्रशासन मैदान में है। एसडीएम और एडीएम छात्रों से मिले। मुख्यमंत्री आवास पर बातचीत का न्योता दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या बातचीत से निकलेगा रास्ता या आंदोलन होगा और तेज। इस बीच छात्रों का तिरंगा मार्च पूरे आंदोलन का नया प्रतीक बनकर के सामने आ गया है। और उत्तर प्रदेश की अब बात कर लें, तीसरी बड़ी खबर की जब बात कर लें तो अब है सियासत से जुड़ी बातचीत। उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाने वाली बड़ी खबर है। सीएम योगी का विपक्ष पर सीधा वार देखने को मिला है। विधानसभा से लेकर के विकास तक समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का विकास हमारी प्राथमिकता रही है, जबकि विपक्ष ने सिर्फ बाधाएं खड़ी की हैं। किसानों, युवाओं और विकास के मुद्दों पर भी सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। साथ ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया। और अब बात उस बयान की, चौथे बड़ी खबर की, जो सुर्खियां आज खूब बटोरी हैं और कई चर्चाओं का केंद्र बनी है। कई डिबेट्स इस पर हुए हैं कि जिसने यूपी की राजनीति में इस खबर ने नई बहस छेड़ दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से अपने चर्चित पीडीए समीकरण को एक नया अर्थ दे दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक नया नाम दे दिया, एक नया फॉर्मूला पीडीए का दे दिया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि अब उनके पीडीए में पीडी का मतलब होता है, पी का मतलब सिर्फ पिछड़ा नहीं बल्कि पीडी का मतलब पंडित भी है। अब तक पीडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के राजनीतिक गठजोड़ के रूप में देखा जाता था। लेकिन इस नए बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सपा अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर काम कर रही है? क्या ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की नई कवायद शुरू हो गई है? अखिलेश यादव को ये लग गया है कि सिर्फ पीडीए की राजनीति से, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति से वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, तो सवर्णों को भी अपने साथ ले रहे हैं। उसमें से भी पीडी में यानी कि पंडित में ब्राह्मण समाज पर उनका ज्यादा फोकस है, क्योंकि ब्राह्मणों की बहुलता इस वक्त आप कह सकते हैं 13-14% है उत्तर प्रदेश में। तो उसको साधने के लिए, ब्राह्मणों को साथ लेने के लिए पीडी का फॉर्मूला उन्होंने दे दिया, पंडित का फॉर्मूला दे दिया। आइए विस्तार से अब खबरों पर बातचीत करेंगे। रांची में जो छात्रों के आंदोलन का आज 12वां दिन है, अब सरकार भी दबाव, अब उस पर सरकार पर भी, हेमंत सोरेन सरकार पर भी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, अलग अलग तस्वीरें, 4 तस्वीरें आपको दिखा दें इस आंदोलन से जुड़ी हुई। आप देखिए, लगातार प्रदर्शन के बीच आज सरकार का डेलीगेशन छात्रों से मिलने पहुंचा, जहां एसडीएम और एडीएम ने छात्रों से बातचीत करके उनकी मांगों को सुना। कम से कम एसडीएम और एडीएम आए हैं। अभी सुनिए इस
इस पूरे आंदोलन में जो 12 दिन हो चुका है, सिर्फ एडीएम और एसडीएम आए हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा, बड़ा नुमाइंदा, जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा वहां पे, ना कोई मंत्री, ना सरकार के कोई ऐसा बड़ा नुमाइंदा नहीं पहुंचा। सिर्फ एसडीएम और एडीएम बात करने गए, जिले के जिलाधिकारी भी नहीं। सरकार की ओर से छात्रों को मुख्यमंत्री आवास आकर के वार्ता करने का न्योता भी दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में तिरंगा मार्च निकाल करके सरकार तक अपना संदेश पहुंचाया। अब सवाल है कि क्या बातचीत की पहल से इस आंदोलन का समाधान निकलेगा या फिर छात्रों का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। और छात्रों का प्रदर्शन इस मायने में भी अलग है, जो दिल्ली में सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ उससे कहीं अलग है। ये छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से है। इस छात्र आंदोलन में आप कोई भी नकारात्मकता नहीं देख रहे हैं, ना कोई शोर शराबा, ना कोई हल्ला गुल्ला, ना कोई सरकार के खिलाफ एजेंडा, ना कोई देश के सेना के खिलाफ एजेंडा, ना अभद्र टिप्पणी, ना अश्लील शब्दों का प्रयोग। रांची का जंतर मंतर, अब छात्र क्या चाहते हैं आप देखिए। परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच सीबीआई करे, ये छात्रों की मांग है। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री परीक्षा रद्द हो, ओएमआर सीट को लेकर के भी उनकी मांग है। अब देखिए, वांगचुक की एंट्री हो गई है सोरेन के बयान पर। अब जो महतो का जो वीडियो जो स्ट्राइक का आया, उस पर सोनम वांगचुक ने महतो से ये कहा है कि आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। उसके बाद महतो ने अपना अनशन खत्म कर दिया। वांगचुक पार्ट 2 के नाम से जाने लगे महतो, क्योंकि वो बरसात में भी अनशन पर बैठे रहे। अब देखिए, सीबीआई जांच पर अब छात्र अड़े हैं। अब सोरेन सरकार झुकेगी, क्या करेगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निमंत्रण तो दिया गया है कि मुख्यमंत्री आवास पर आकर के छात्र बातचीत करें सोरेन से। लेकिन सोरेन सरकार की ये चुप्पी बहुत कुछ सवाल उठाती है और बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार सोरेन सरकार इस पर चुप क्यों है, क्यों नहीं कोई ठोस आश्वासन देने का प्रयास सरकार कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि अगर ये छात्र लगातार ऐसे ही आंदोलनरत रहते हैं और इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत रहते हैं, तो क्या सरकार इनकी बातें नहीं मान सकती है। अब देखिए, सीजेपी का समर्थन का, अब ये कुछ दिन पहले बातचीत हो रही थी कि जो अभिजीत दीपके वो कह रहे हैं कि मैं और मेरी पूरी टीम जो है वो इस वक्त बीमार है, हम लोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब जो है बढ़ते दबाव को देखते हुए सीजेपी के अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हम रांची जाएंगे और आवाज उठाएंगे। लेकिन जो झारखंड से आवाज निकल रही है, छात्रों का ये आह्वान है, छात्रों की ये बात सामने आई है कि छात्र कह रहे हैं कि सीजेपी की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों की कोई आवश्यकता नहीं है। सीजेपी और अभिजीत दीपके की एंट्री यहाँ पर बैन है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के विधानसभा के मानसून सत्र की अब बात कर लेते हैं, यानी कि दूसरी खबर की। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होगा। मानसून सत्र 7 से 11 अगस्त तक चलेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने एजेंडे को मंजूरी दे दी है, यानी कि बीएसी की जो मंजूरी है वो मिल गई है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सत्र की जानकारी दी है। सदन में कैग की 2 रिपोर्ट पेश होंगी। मानसून सत्र में 3 अहम विधेयक पेश होंगे। तो दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होगा। इसकी जानकारी बीएसी की तरफ से दी गई। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होती है, जो सदन कार्रवाई को देखती है, उसकी मंजूरी के मिलने के बाद ऑफिशियल डेट्स कंफर्म्ड हो गया है और 7 अगस्त से अब विधानसभा की कार्रवाई दिल्ली की शुरू होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि कैग की 2 रिपोर्ट पेश होंगी और महत्वपूर्ण 3 अहम विधेयक पेश होने वाले हैं। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। स्नेह, बताइए जरा, ये विधानसभा का सत्र जो है 7 से 11 अगस्त तक आहूत कर दी गई है, शुरू होगी, तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी इसमें? बिल्कुल विद्यमान दिल्ली विधानसभा अगर सत्र की बात करें तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा का 6वां सत्र शुक्रवार शुरू होगा। शुक्रवार को शुरू होगा, हालांकि शनिवार रविवार अवकाश के बाद एक बार ये सत्र पुनः 10 और 11 यानी सोमवार और मंगलवार को शुरुआत की नगर 3 बैठकें होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल DS संधू के आदेश के बाद ये बैठक विधानसभा की बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 3 दिनों की बैठक चलेगी, जिसमें तमाम जो तय कामकाज है उसे पूरा किया जाएगा। अगर कामकाज पूरा ना हुआ तो ये कार्यकाल जो 3 दिनों का ये बढ़ा जा सकता है। स्पीकर
विजय गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि सदन के सामने जो मौजूदा कामकाज के आधार पर विधानसभा के सत्र को बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा सत्र के सुचारू और व्यवस्थित ढंग चलाने के सभी इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं और जो दिल्ली विधानसभा का जो पोर्टल है, सेवा पोर्टल, उसके जरिए डिजिटल रूप से जमा किए जाएंगे तमाम जो है जो भी नोटिसें हैं वो डिजिटल रूप में होंगी, जिससे जो है पेपरलेस जो काम के लिए जो बहार दिल्ली सरकार ने कि हमारा बजट होगा, जो हमारी कार्रवाई होगी वो पेपरलेस होगी, तो कुल एक पूरा डिजिटल होगा। और विजय गुप्ता ने कहा कि सदस्य नियम 280 पर जो भी मामला उठाना चाहते हैं संबंधित कामकाज पहले जो है एक दिन पहले। ठीक है स्नेह, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में भारी हंगामे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक चेहरा है वो एक बार फिर से विधानसभा सत्र के दौरान देखने को विपक्ष का मिला है। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। सीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट इन नई मांगों के साथ साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए, एक्सप्रेस वे के नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए जो माननीय जनप्रतिनिधियों ने डिमांड की थी उसके लिए भी धनराशि का प्रावधान किया है। हमने प्रदेश के अंदर उस तबके के लिए जो अब तक प्रदेश के विकास में मजबूती के साथ लग करके काम कर रहा था, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, आपके कोटेदार, इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कमीशन का गठन कर दिया है। एक न्यूनतम मानदेय हर एक आउटसोर्सिंग कर्मी को प्राप्त हो और उसको हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी प्राप्त हो, उसको हम अगले बहुत शीघ्र उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार या कोटेदार, इन सब के इंसेंटिव और इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की हुई है। हमारी सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 से बढ़ा करके 18,000 किया है। पहले 3,000 ये मानदेय मिलता था, हमने 3,000 से 10,000 किया, 10,000 से 18,000 किया। समाजवादी पार्टी का यह चरित्र इस तबके को अपमानित करने वाला है, जो अल्प मानदेय प्राप्त करने के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए और 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। हमारी सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 से बढ़ा करके 18,000 किया है। चेहरा है वो एक बार फिर से विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला है। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, प्रदेश के युवाओं,
किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। मानसून सत्र में युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे। बढ़ेंगे आगे। मानसून सत्र स्थगित होने पर नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि विपक्ष मुद्दा भीड़ है। विपक्ष को अगर बात करना था तो वो शांति तरीके से सदन में अपनी बात को रख सकता था। विपक्ष का काम है शोर शराबा और हंगामा करना। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। तीसरे दिन का सदन लगातार हंगामा भरा रहा। बात करेंगे ए.के. शर्मा जी हैं मंत्री। सर, तीसरे दिन का सदन जो है लगातार विपक्ष हंगामा करता है, कैसे देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी जनता के प्रति अपने दायित्व को भूल गई है। उसे जनता के जो मुद्दे हैं वो सक्रिय रूप से सदन में उठा करके सरकार से जवाब मांगने का उनको अधिकार है। लोकतंत्र में चर्चा के मुद्दे उठाने का भी अधिकार है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे सत्र को पहले दिन से लेकर के आज अंतिम दिन हो गया तब तक डिस्टर्ब करती रही। लगातार हंगामा, लगातार नारेबाजी, लगातार उधम सदन में सबने देखा है, पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने देखा है। बहुत ही निंदनीय है और जनता आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में उन्हें इसका सबक जरूर पढ़ाएगी। उनके पास सरकार का विरोध करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए हंगामे का सहारा ले रहे हैं, इसीलिए उधम का सहारा ले रहे हैं। जनता ये सब देख रही है। अखिलेश यादव प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज कर रहे हैं और किशोर सुदामा की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव, प्रबुद्ध वर्ग और कृष्ण और सुदामा तीनों, मैं तो लगता हूँ आकाश पाताल और धरती जैसी तीन बड़ी दूर की बातें हैं। अखिलेश यादव को बहुत बहुत शुभकामना। आपने सुना कि नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष लगातार सदन के दौरान हंगामा कर रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ कुमार पांडे, भारत अपडेट, लखनऊ। बढ़ेंगे आगे। विधानसभा में संभल हिंसा की रिपोर्ट, अखिलेश के पंडित सम्मेलन और विधानसभा स्थगित होने जैसे मुद्दों पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भारत अपडेट से एक्सक्लूसिव वार्ता की है, सुनिए चुनाव। विधानसभा का मानसून सत्र तीसरे दिन ही अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल हैं। सर, 4 दिन की बात थी, विपक्ष 10 दिन मांग रहा था, लेकिन तीसरे दिन काहे के लिए मांग रहा था? जब हाउस को चलने ही नहीं देना है, हंगामा ही करना है, तो समाज का, जनता का टैक्स का पैसा क्यों जाया करना? आपने हंगामा कर दिया, प्रश्न आपने पूछे नहीं, क्वेश्चन आपने लगाए, मंत्री जवाब देने की तैयारी करके लाए, आपने जवाब नहीं मांगा, आपने अनुपूरक प्रश्न नहीं किया, आपने विधेयक पर चर्चा नहीं की, बजट पर चर्चा आपने नहीं की, आपने पूरा व्यवधान करके डाला। तो ऐसा विपक्ष जो बहुत गैर जिम्मेदार है और जिसको जिम्मेदारी ये थी कि अपने क्षेत्र की जनता के सवाल हाउस में उठाने का काम करता, तो सवाल आपने उठाया नहीं, तो जनता आपको हाउस में क्यों भेजेगी? तो जनता आपको हाउस से भागने का काम करेगी, इस बार आपको जिता के भेजेगी नहीं। इस प्रकार का रवैया आपका रहेगा तो मुझको लगता है कि बजट पास हो गया, सरकार का एजेंडा पूरा हो गया, तो जो विपक्षी जिम्मेदारी थी विपक्ष उससे भागता रहा। ये विपक्ष भगोड़े जैसा काम विपक्ष ने करने का काम किया। सर, संभल हिंसा की भी रिपोर्ट आ गई है, सांसद की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है, विधायक की भी पाई है सभा की, क्या कहना चाहिए? अब रिपोर्ट आई गई है, उसके सामने रखी गई है पटल पे, और संभल में जिस प्रकार से डेमोग्राफी को चेंज किया गया, हिंदू वहाँ पे अल्पसंख्यक हो गया,
50% से 15% रह गया, उनको मारा गया, कत्ल किया गया, लूटा गया, उनके मकान कब्जाए गए, मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बना दी गई। तो योजनाबद्ध तरीके से वहाँ के सांसद ने, पूर्व सांसद ने वहाँ पर षड्यंत्र किया, उन सबके नाम रिपोर्ट में आए। अब पंडित इनको याद आ रहे हैं, इन्होंने अभी पंडित का कितना, ब्राह्मण ने कितना अपमान किया, प्रवक्ता ने कैसे खिलखिला करके उसकी तुलना वैश्य से करने का काम किया। तब अखिलेश यादव याद नहीं आई कि उसको रोका जाए, उसका निष्कासन किया जाए, उसकी कार्रवाई की जाए, उसको नोटिस दिया जाए। ना, ब्राह्मण का अपमान होता रहा और ये सब खिलखिलाते रहे। तो ब्राह्मण इतना गैर अनजान है कि उसको जानकारी नहीं है कि तुम्हारा अपमान कैसे किया गया। संख्या भारी, उसकी तो हिस्सेदारी, तो उसे मुसलमान नहीं आता क्या? तो मुसलमान को सत्ता से बाहर रखने का काम इन्होंने किया। सरकारी नौकरियां इनकी सरकार में लगी, तो इनकी बेटियों की, युवकों की नौकरियां नहीं लगी। नौकरियां लगी एक वर्ग की, पुलिस में भर्तियां हुई एक वर्ग की, इनकी भर्तियां नहीं हुई। तो अल्पसंख्यक इतना मतलब बेचारा निरीह हो गया कि इनको केवल वोट देता रहेगा और इनसे हिसाब किताब नहीं पूछेगा। अब अल्पसंख्यक की मांग कर रहा है कि भाई एक चीज रखो, या तो हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ या मुख्यमंत्री बनाओ। तो अखिलेश यादव जी जवाब देना चाहिए अखिलेश जी को कि आप इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या, अगर आपकी सरकार बनती है तो। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप वोट देता है तो क्या उनके व्यक्ति को, यानी किसी मुस्लिम को जो जीत करके आएगा, उसको आप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करें, ये विषय मेरा है। तो सुना आपने, हमारे साथ बात करने के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल थे, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। बढ़ेंगे आगे। मानसून सत्र स्थगित होने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा से भारत अपडेट ने बातचीत की, सुने। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन हंगामा भरा रहा। बात करेंगे, हमारे साथ रमेश चंद्र मिश्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं मौजूद है। बात करेंगे सर, किस तरीके से देख रहे हैं आज तीसरे दिन भी लगातार हंगामा रहा सदन के अंदर? देखिए, ऐसा है, जैसा कि आप जानते हैं, कल तो इन लोगों ने जिस तरीके से आपत्तिजनक पोस्टर लहराया और आपत्तिजनक बातें की, कल इन्होंने कहीं न कहीं सदन की और लोकतंत्र की गरिमा को गिराने का काम किया है। आज भी हम लोग की इच्छा थी, पूरे सत्ता पक्ष की इच्छा थी कि सदन चले, अच्छे से चले, विचार विमर्श हो। जो हम लोगों ने अनुपूरक बजट लाया है, अनुपूरक बजट पर विचार विमर्श हो, और भी जो मुद्दे हैं विपक्षियों के, उस पर विचार विमर्श हो। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया। हो हंगामा, हल्ला गुल्ला, लगातार बिल में आकर के नारे लगाना, कहीं न कहीं जिस तरीके से इन लोगों ने कृत किया, जिसके चलते सदन आज स्थगित हो गया, यह हमारे लिए बहुत खराब बात है। इसलिए कि एक सदस्य इंतजार करता है कि कब विधानसभा का सत्र चलेगा, और जब सत्र चलेगा तो सत्र के माध्यम से हम अपने क्षेत्र की बातों को रखेंगे और क्षेत्र के विकास को रखेंगे और क्षेत्र की समस्याओं को हम जो है कम से कम अपना हल कर रखेंगे। निश्चित तौर पर आपने सुना रमेश चंद्र मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर अखिलेश यादव को ब्राह्मण प्रेम है और ब्राह्मणों से उनको मोहब्बत है, तो ये कहीं ना कहीं माता प्रसाद पांडे जो कि नेता विरोधी दल हैं, उनको मुख्यमंत्री का पद घोषित करें और बताएं कि 2027 में माता प्रसाद पांडे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ प्रमुख पांडे, भारत अपडेट, लखनऊ। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।